अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अजीम हाजिर है फिर एक वीडियो के साथ। दोस्तों मैंने लास्ट टाइम आपको बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के मटन की रेसिपी दी थी। आलू गोश्त मैंने दिया था पंजाबी स्टाइल में, और भुना हुआ मैंने आपको मटन भी सिखाया था। तो इसके अलावा भी मैंने काफ़ी किस्म के आपको मटन की रेसिपी दी थी। और मेरे वीडियो सेक्शन में जाकर जॉली अजीम लिखकर, मटन बाई जॉली अजीम लिखकर सर्च कर सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक और मुख्तलिफ बहुत ही खुशबूदार मज़ेदार एक रीजनल रेसिपी लेकर आया हूँ। कश्मीरी आलू गोश्त में बनाना आपको सिखाऊंगा, यानी कश्मीरी आलू मटन जो होता है शोरबे वाला। दोस्तों बहुत मज़े का बनता है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इसकी फ्रेगरेंस अच्छी होती है। चलें दोस्तों से बनाना शुरू करते हैं कश्मीरी आलू गोश्त को। कश्मीरी आलू गोश्त दोस्तों बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, यहाँ पे मैंने आधा किलो के करीब हड्डी वाला गोश्त लिया है, छोटा गोश्त। तो आप इसके छोटे छोटे पीस कर लें, या एज इट जैसे कसाई बना के देते हैं तो ये चल जाएगा। आधा किलो के करीब हमने मटन लिया है, यानी छोटा गोश्त। दोस्तों एक बड़े साइज का मैंने प्याज लिया, ऐसे मैंने रफली काट लिए। आधा किलो के करीब मैंने आलू लेके इसे मैंने छील के इस तरह काट के यहाँ पे रखे हुए हैं। आप छोटे साइज़ के कर लें, बड़े कर लें, मुनासिब साइज़ का कर लीजिएगा, ज़्यादा छोटे ना कीजिएगा, अदरवाइज बीच में फिर घुल जाते हैं। और दोस्तों इसके अंदर हम मस्टर्ड ऑयल यूज़ करेंगे, सरसों का तेल। ये 5 टेबल स्पून के करीब मस्टर्ड ऑयल है। तो अगर आपको मस्टर्ड ऑयल का टेस्ट नहीं पसंद तो आप इसकी जगह पे सिंपल वाला वेजिटेबल ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिएगा जो मस्टर्ड ऑयल में बनाइएगा सरसों के तेल में। जो ओरिजिनल और ऑथेंटिक रेसिपी है वो सरसों के तेल के साथ है कश्मीरी आलू गोश्त की। और दोस्तों यहाँ पे ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, तो मैंने इसे कूट लिया है। आप इसे इससे ज़्यादा फाइन कर सकते हैं, ग्राइंड कर सकते हैं। अगर आपने छोटे छोटे पीसेस करने हैं, चॉप करने हैं, तो वो भी कर सकते हैं। इसमें 5 जवे लहसुन के और 1 इंच का जो अदरक का टुकड़ा है, तो यहाँ मैंने मोटा मोटा से कूट के यहाँ पे रखा हुआ है। और दोस्तों इसमें जो स्पाइस जाएंगे बहुत सिंपल है, मैं आपको बता देता हूँ। 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है, नमक हस्बे जायका है, हस्बे एज पर टेस्ट डालिएगा। और यहाँ पे 1/2 टी स्पून मैंने ज़ीरा लिया है, 1/4 मैंने हल्दी ली है, टर्मेरिक। और 1/2 टी स्पून से 1 टीस्पून जितनी आपको मिर्चें पसंद है तो आप डाल सकते हैं। मैं 1/2 टी स्पून डाल रहा हूँ। ये कश्मीरी लाल मिर्चें ये कलर के लिए होती हैं और इतना तीखापन नहीं होता है इसके अंदर। और दोस्तों यहाँ पे 1/4 मैंने लिए सिनेमन जो पाउडर, यानी दालचीनी का पाउडर। 1/2 टी स्पून मैंने लिए सौंफ, फनल सीड भी जिसे कहते हैं, एनी सीड भी कहते हैं। और 3 मैंने लौंग ली हैं, 2 सब्ज़ इलायची ली है और 1 मोटी इलायची ली है। और दोस्तों गोश्त को गलाने के लिए हम 1 लीटर से 1.5 लीटर के करीब पानी यूज़ करेंगे। और दोस्तों यहाँ पे मैंने एक पैन रख लिया है। सबसे पहले हम हाई मीडियम फ्लेम के ऊपर आग जलाएंगे। और दोस्तों जो स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा आपने उसी तरह करना है। सबसे पहले हम इसके अंदर 5 टेबल स्पून सरसों का ऑयल शामिल करेंगे इसके अंदर। अगर आपको सरसों का तेल नहीं पसंद तो आप वेजिटेबल ऑयल सिंपल वाला कैनोला यूज़ करने, सनफ्लावर यूज़ करने, कोई सा भी यूज़ करने। और दोस्तों सबसे पहले हम इसके अंदर आलू शामिल करेंगे। तेज़ आंच के ऊपर हम 5 मिनट तक इसे अच्छे तरीके के साथ भुनेंगे, फ्राई करेंगे दूसरे लफ्ज़ों में। चलें दोस्तों, हमारे जो पोटैटो की आउटर लेयर जो है सील हो चुकी है। अब हम इसे निकालेंगे और तकरीबन हाफ डन ही हो चुके हैं। तो ये करने का मकसद ये था कि जब हम आलू बीच में डालेंगे शोरबे में तो ये घुलेंगे नहीं। ये बहुत ज़रूरी स्टेप है, ये आप कर लीजिएगा। इससे ये आपके आलू सालन के अंदर घुलेंगे नहीं। इसे निकाल लें, एक प्लेट में अलग से रख दें। चलो दोस्तों मीडियम हाई फ्लेम कर लें, मैंने तेज़ आंच की हुई थी। तो जस्ट हमने सील कर लिया। अब हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं। जो स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ उसी तरह करने हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर प्याज शामिल करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट, मिक्स कर लें इसे।
और दोस्तों साथ ही हम इसमें मटन शामिल कर देंगे। और दोस्तों 5 मिनट हम अच्छे तरीके से इसे भुनेंगे। प्याज में अदरक लहसुन के अंदर। चलिए दोस्तों 5 से 10 मिनट तक मैंने अच्छे तरीके के साथ गोश्त को अदरक में, लहसुन में और प्याज में भून लिया। अब हम इसके अंदर स्पाइस शामिल करेंगे। टू टेबल स्पून के हम पानी शामिल करेंगे ताकि हमारा मसाला जले ना। दोस्तों इसे मिक्स कर लें अच्छे तरीके के साथ। ढककर 5 मिनट तक इसे पकने दें। चलें दोस्तों 5 मिनट्स हो गए, इसे चेक करते हैं। देखिए दोस्तों ऑयल सेपरेट होना शुरू हो चुका है। चलिए दोस्तों ये ऑयल हमारा सेपरेट हो चुका है, बहुत अच्छे तरीके से भुन गए। अब हम इसके अंदर, चलिए दोस्तों ये ऑयल सेपरेट हो चुका है। अब हम इसके अंदर 1 लीटर से 1.5 लीटर के करीब पानी शामिल करेंगे। तो मैं बगैर प्रेशर कुकर के बना रहा हूँ, तो मेरे पास टाइम है। तो अगर आपके पास टाइम नहीं तो आप इसे 40 मिनट प्रेशर कुकर कर लीजिएगा। तो मैं इसे 2 घंटे दूंगा। 1.5 घंटे के बाद जैसे हो जाएंगे तो हम 1.5 घंटे के बाद इसके अंदर आलू शामिल करेंगे। इसे मज़ीद फिर आधा घंटा हम देंगे, यानी टोटल हम 2 आवर्स इसे देंगे मीडियम हीट के ऊपर। तो ग्रेवी जितनी आपने थिक रखनी है उस हिसाब से आप पानी बाद में शामिल कर सकते हैं। चलें दोस्तों बॉयल आ चुका है। अब हम इसे ढक के पकने देंगे 1.5 घंटे के लिए मीडियम हीट के ऊपर। दोस्तों काफ़ी पानी रिड्यूस हो चुका है और अब हम इसके अंदर इस पॉइंट पे हम इसके अंदर आलू शामिल कर देंगे जो हमने हाफ डन करके रखे हुए हैं, फ्राई करके रखे हुए हैं, ये शामिल कर देंगे एहतियात के साथ। दोस्तों मिक्स कर लें। दोस्तों मैंने मुनासिब ग्रेवी रखी है, अगर आपने और ज़्यादा पतला करना है तो पतला कर लीजिएगा, अदरवाइज़ आधा घंटा और इसने पकना है। तो आधे घंटे के बाद हम इसे देखते हैं, ये काफ़ी रिड्यूस हो जाएगा पानी। चलें दोस्तों जो कश्मीरी हम आलू गोश्त बना रहे हैं तकरीबन से 2 घंटे हो चुके हैं। पहले 1.5 घंटा मैंने देख के इसे, इसमें आधा घंटा जब रह गया था आलू डाले थे। अब चेक करते हैं इसे। दोस्तों हम गोश्त भी चेक करते हैं कि गला कि नहीं गला, और आलू भी देख लेते हैं अपने। देखिए दोस्तों गोश्त बिल्कुल गल चुका है, टूट रहा है, बहुत सॉफ्ट हो चुका है। और आलू तो वैसे ही बहुत जल्दी हमारे हो जाते हैं, हमने हाफ टन वैसे भी किए हुए थे पहले। इसे भी चेक कर लेते हैं। देखिए आलू भी बिल्कुल हो चुके हैं। तो दोस्तों जो आपको ये थोड़े सुर्ख नज़र आ रहे हैं, इसमें मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाली है तो इस वजह से ये थोड़े सुर्ख हैं। चलो दोस्तों अब यहाँ पे इस टाइम पर हम इसके अंदर सब्ज़ धनिया डालेंगे। दोस्तों मिक्स कर लें इसे। और ये तकरीबन मॉडरेट के करीब इसमें ग्रेवी है, यानी शोरबा है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट और डन हो चुका है। अब मैं आपको डिश आउट करके इसका फाइनल रिजल्ट दिखाता हूँ। लेकिन जी दोस्तों हमारा मज़ेदार कश्मीरी आलू गोश्त तैयार है। दोस्तों बहुत मज़े का बना है, बहुत टेस्टी है, बहुत परफेक्ट रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी बना है। दोस्तों बहुत ही टेस्टी बना है, बहुत ही परफेक्ट रेसिपी, आपने इसे ज़रूर बनाना है। तो इसे आप चावलों के साथ भी आप खा सकते हैं, और स्पेशल इसका बेस्ट कॉम्बिनेशन नान के साथ है। आप जो रोगनी नान होते हैं उसके साथ खाएं, या तिल वाले नान कुलचे जो होते हैं उनके साथ खाएं, आपको ये बहुत मज़ा देगी। चलिए दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो रेसिपी पसंद आई होगी। मुझे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मेरा दूसरा चैनल है ग्राफिक्स आर्ट्स का, कलर क्राउड के नाम से, किड्स के लिए, उसे भी आप सब्सक्राइब कर लें। मेरे दोनों चैनल के बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स नोटिफिकेशन मिलते रहे। मुझे इजाज़त दें कि जय हाफिज़, टेक केयर।